Hello students, so I, Vikas Agrawal, am back with next video of KVPY SX series. So I'll show you the KVPY schedule. So every Sunday we bring videos for you for SA and SX, and this is the schedule. You might want to take a snapshot of this and preserve with you so that you can check these videos whenever they are released. नाउ टुडेज टॉपिक इज मेथड ऑफ इमेजेस। तो ये एक टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक बहुत ही स्टनिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं इसके ऊपर। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि जनरली आपको क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन का फ्लो कैसे रहने वाला है पहले मैं ये दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, वो क्वेश्चंस जो मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ। आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को करके देखें कि ये क्वेश्चंस आपसे अभी हो जा रहे हैं कि नहीं हो रहे, और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं रिवील कर दूंगा। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर देते हो और आपके सारे आंसर मैच कर जाते हैं, देन यू डोंट नीड दिस सेशन, यू कैन स्टॉप दिस वाचिंग दिस सेशन। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो फिर इस सेशन में जो मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ उसको देखना। उसको देखने के बाद होपफुली ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्प्ले किए होंगे ये सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। एडिशनली मैं कुछ क्वेश्चंस इरोडोव में से भी दूंगा, ठीक है, एज असाइनमेंट। आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इन सारी प्रॉब्लम्स के हैंड रिटन सोल्यूशन इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो आप वहां से चेक भी कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इरोडोव बुक के अंदर ही सारे आंसर्स भी गिवन होते हैं, यही आंसर्स मैं इस सेशन में भी डिस्प्ले कर दूंगा। एंड फाइनली आई विल गिव यू अ टीजर। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। आई विल शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, और ये पार्टिकल एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के सामने रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, और इस सिचुएशन में हम ये जानना चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस सिचुएशन को भी मॉडिफाई कर दिया है। प्रीवियस सिचुएशन में एक इनफाइनाइट प्लेन था, यहाँ पे दो इनफाइनाइट प्लेन है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड द पार्टिकल इज केप्ट सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू बोथ द प्लेन्स। यानी कि एक प्लेन से एल डिस्टेंस पे और दूसरे प्लेन से भी एल डिस्टेंस पे है। ये दोनों ही इनफाइनाइट साइज के कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है, तो इस केस में अब पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग जाएगा ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अगेन वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और अगर ट्राई कर चुके हो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एक अर्थ कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है और इसके पास एक चार्ज पार्टिकल रख दिया है एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द सेंटर, एल इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो इस केस में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हम जानना चाहते हैं। अगेन वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो एंड देन प्रोसीड। ठीक है, इसी सिचुएशन में से अब अर्थिंग हटा दी। अब हमने कहा कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर था, उसके पास में एक चार्ज पार्टिकल रख दिया एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द सेंटर, और अब पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चंस हैं जो मैं आज एड्रेस करूंगा। इन चारों के आंसर्स मैं दिखा देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ये, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ये, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ये, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ये। तो ये इन चारों के आंसर्स होने वाले हैं। अब मैं दिखाता हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन पे आते हैं। पहली सिचुएशन में ये दे रखा है कि एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, उससे एक चार्ज पार्टिकल, उसके पास एक चार्ज पार्टिकल क्यों रखा हुआ है एल डिस्टेंस पे। तो गाइस सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस सिचुएशन में अगर मैं तुम्हें फील्ड लाइंस इमेजिन करने को कहूं तो तुम किस तरह की लाइंस इमेजिन करोगे। ठीक है, क्या तुम ऐसी लाइंस इमेजिन कर रहे हो कि चार्ज पार्टिकल से निकल के इस प्लेन पे जाके टर्मिनेट होती हुई फील्ड लाइन, और ये जहां पे भी टर्मिनेट होंगी ये इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएंगी। क्या क्या तुम इस तरह की फील्ड लाइन इमेजिन कर रहे हो? सोच के देखो, बिकॉज बिकॉज इट्स अ कंडक्टिंग प्लेन, तो इस पे फील्ड लाइन जहां पे भी जाके टर्मिनेट होगी इट हैज टू स्ट्राइक नॉर्मली। ठीक है, इट हैज टू स्ट्राइक नॉर्मली, राइट। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब मैं एक रूल बताता हूं। ठीक है, एक रूल ये कहता है कि जिस स्पेस में तुम चीजों को एनालाइज कर रहे हो, जैसे हम एनालाइज कर रहे हैं इस स्पेस में, इस प्लेन के, इस इनफाइनाइट प्लेन के सामने वाला जो रीजन है जहां पे कि हमने चार्ज पार्टिकल को रखा है, उस स्पेस से हमें मतलब है। इस प्लेन के पीछे क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जिस वॉल्यूम ऑफ स्पेस से तुम्हें मतलब हो, वहां पे जिस भी तरह का फील्ड पैटर्न तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम इमेजिन कर पा रहे हो, अगर तुम वही फील्ड पैटर्न रेप्लिकेट कर पाओ सेम स्पेस में, ठीक है, बाय कीपिंग अ चार्ज पार्टिकल और मल्टीपल चार्ज पार्टिकल इन द स्पेस जिससे तुम्हें मतलब नहीं है, ठीक है, देन यू कैन डू एंड एवरीथिंग विल स्टिल रिमेन द सेम। ठीक है, मैंने जो भी बात कही अभी
इसको तुम रीप्ले मतलब रिवाइंड करके दोबारा सुनो, क्योंकि मैं इसको और इलेबोरेट कर रहा हूँ दूसरे शब्दों में। तो जिन शब्दों को मैंने यूज किया था, अगर तुम उसी को दोबारा सुनना चाहते हो तो गो बैक एंड लिसन टू दिस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी पूरा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक जो इस प्लेन के लेफ्ट साइड में है और एक जो इस प्लेन के राइट साइड में है। राइट साइड में हमने चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इस यूनिवर्स से, इस हाफ यूनिवर्स से मतलब है, ठीक है। तो जिस यूनिवर्स से तुम्हें मतलब हो, वहां पे जैसा भी फील्ड पैटर्न तुम इमेजिन कर रहे हो या तुम्हारे अकॉर्डिंग जैसा भी फील्ड पैटर्न होना चाहिए, अगर तुम वही फील्ड पैटर्न ला सकते हो बाय कीपिंग सम चार्जेस इन दिस रीजन, इन विच रीजन, जहां से तुम्हें मतलब नहीं है, वहां पे तुम एक या अनेक चार्ज, एक या एक से ज्यादा चार्ज को रख के अगर इस वाले वॉल्यूम के अंदर जिससे तुम्हें मतलब है उसमें सेम फील्ड पैटर्न ला पाओ, ठीक है, तो फिर इस वॉल्यूम के अंदर सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा जैसा कि पहले हो रहा था। मतलब कि यू कैन डू दिस। सो इन अदर वर्ड्स, गिवन सिचुएशन को हम सिमुलेट करना चाहते हैं, हम कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, बाय कीपिंग सम चार्ज पार्टिकल्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। यहां पे की आइडिया क्या है, यहां पे की आइडिया ये है कि ये सारे के सारे फील्ड लाइन इस प्लेन पे जाके परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने वाले हैं, ठीक है, और सारी की सारी फील्ड लाइन ही जाने वाली है। तो ये चीज मैं रेप्लिकेट कर सकता हूं बाय क्लेमिंग कि अगर ये हमारा प्लेन था, इस रियल प्लेन को इमेजिनरी मान लेते हैं, यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ था और इस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे दूसरी तरफ में माइनस क्यू चार्ज इमेजिन कर लेता हूं, यानी कि ये डिस्टेंस अगर एल था तो ये डिस्टेंस भी मैं एल इमेजिन कर लेता हूं। तो ये सिचुएशन अब एक डाइपोल की जैसी हो गई है, सोच के देखो, ये एक डाइपोल की जैसी सिचुएशन हो गई है। और इसमें अब अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो देखो फील्ड लाइंस का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमें पहले इमेजिन कर रहे थे। मतलब नोटिस करो कि ये जो प्लेन है, जो कंडक्टिंग प्लेन था, जो कि अब नहीं है, ठीक है, उस जगह पर फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नाउ इमेजिनरी प्लेन। नाउ इमेजिनरी, पहले रियल था, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने फील्ड लाइंस इस वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, ये जो राइट हाफ ऑफ यूनिवर्स है इसके अंदर हमने फील्ड पैटर्न को सिमुलेट कर दिया, कॉपी कर दिया है। तो इस सिचुएशन में पार्टिकल जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल गिवन सिचुएशन में भी पार्टिकल वही सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में जो फोर्स है पार्टिकल के ऊपर कितना है, क्या हम लिख पाएंगे वो फोर्स? वेल, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लिखना कौन सी बड़ी बात है, हर कोई लिख सकता है। तो ये होगा के क्यू, क्यू बाय इनके बीच का डिस्टेंस विच इज 2l का स्क्वायर, कूलम्स लॉ। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। सो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और इसी का अभी हम मॉडिफिकेशन देखते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इस तरीके से एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? तो सेकंड क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक प्लेन लिया और यहाँ पे एक चार्ज रखा। इस सिचुएशन को सिमुलेट करने के लिए हमने कहा कि चलो हम यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं, ठीक है। अब ये सिचुएशन लाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी एक प्लेन रख दिया। तो ये प्लेन अब क्या करेगा, जैसे इस चार्ज की कॉपी यहाँ क्रिएट कर देगा एक माइनस क्यू, और सिमिलरली इस माइनस क्यू की भी एक कॉपी यहाँ क्रिएट कर देगा प्लस क्यू, ठीक है। यानी कि गिवन सिचुएशन का, इस गिवन सिचुएशन का जो सिमुलेशन है वो ये है, ठीक है। क्या है कि गिवन पार्टिकल के अलावा तीन पार्टिकल और इमेजिन कर लो, सच दैट द फोर पार्टिकल्स आर लाइंग ऑन अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2l, ठीक है। ये 2l है और ये 2l है, ठीक है। अब इस पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रहा है, अगर तुम वो फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मतलब कि इस पार्टिकल पे एक्चुअल में उतना ही फोर्स लग रहा था जिसके ऊपर लग रहा है। अब ये फोर्स कैलकुलेट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम चाहो तो आगे मैं क्या करने वाला हूँ वो ना देखकर अपना सोल्यूशन कर लो, यू विल गेट द आंसर। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं क्वेश्चन तो फिनिश कर ही देता हूँ। तो इस क्यू चार्ज के ऊपर ये माइनस क्यू एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इसको एफ कह लेते हैं। ये माइनस क्यू भी एक सेम वैल्यू का फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में। ये प्लस क्यू चार्ज इधर एक रिपल्सिव फोर्स लगा देगा जिसको एफ डैश कह लेते हैं, ठीक है। तो जो नेट फोर्स हम निकालना चाहते हैं, उस नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ प्राइम माइनस रूट टू एफ। ये चेक कर लो, ये एफ प्राइम इस डायरेक्शन में है, एफ एफ का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा एंड दिस विल बी रूट टू एफ।
ठीक है, तो बस अब एफ प्राइम को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ टू एल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ये चेक करो। ठीक है, जो साइड की लेंथ है, जो डायगोनल की लेंथ है, वो टू टाइम्स ऑफ रूट टू टाइम्स ऑफ टू एल हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर कर दिया, ये एफ प्राइम आ गया, माइनस रूट टू इंटू एफ। अब एफ क्या होगा, ये होगा के क्यू स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टू एल है। तो बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ डायमेंशंस को देखते हुए। तो फर्स्ट टर्म में से क्या बच गया, फर्स्ट टर्म में से बच जाएगा डिनोमिनेटर में 4, और ये हो जाएगा टू रूट टू का स्क्वायर, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे आ जाएगा रूट टू अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ गई, तो इसी को हम रीअरेंज करके देंगे। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ के क्यू स्क्वायर बाई 8 एल स्क्वायर, तो 8 अगर मैंने बाहर निकाल दिया है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू रूट टू। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने फोर्स को अवे अलोंग द डायगोनल अवे की तरफ मान लिया था, जबकि एक्चुअल में इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू इस वजह से आ रही है। तो अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 8 एल स्क्वायर टू रूट टू माइनस 1। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर टू रूट टू माइनस 1। चल के देख लेते हैं कि मैंने यही आंसर डिस्प्ले किया था क्या। ठीक है, तो लग रहा है कि यही आंसर डिस्प्ले किया था। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया। अब इसी तरीके से ऐसी और भी बहुत वैरायटी होती है जिसको तुम एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसी का वेरिएशन, इसके क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं मैं वो बताता हूँ। ठीक है, इसके वेरिएशन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि एक शीट के सामने हमने एक से ज़्यादा पार्टिकल रख दिया, जैसे कि एक डायपोल रख दिया, तो इस डायपोल पे शीट की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो निकालने के लिए तुम इस डायपोल की एक इमेज इमेजिन कर लेना, और फिर दो डायपोल्स के बीच में कितना फोर्स होता है वो तुम्हें लिखना आना चाहिए, उससे एड्रेस हो जाएगा। या फिर इस डायपोल की जगह हमको दे सकते हैं कि एक वायर हमने यहाँ पे रख दिया है लैम्डा डेंसिटी का, इस वायर के यूनिट लेंथ पे, 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। तो अगेन वो इमेजिन करने के लिए यू कैन इमेजिन अनदर वायर हेयर ऑफ माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी, तो इन दोनों वायर के बीच में फोर्स निकाल देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इनफाइनाइट प्लेन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम मिरर इमेज क्रिएट करके काम चला सकते हैं। ठीक है, इसी का एक वर्जन ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसे दो परपेंडिकुलर मिरर दिए हैं और या इनफाइनाइट प्लेन्स दिए हैं, व्हाट इफ अगर हमें तीन प्लेन दे दे, जैसे कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, तीनों कंडक्टिंग प्लेन्स थे, और हमने एक पार्टिकल को रख दिया ए कॉमा ए कॉमा ए पर। ठीक है, और अब हमसे पूछ लिया जाए कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालो। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी मैं रेप्लिकेट करके बताता हूँ। तो इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिएगी मुझे, तो जगह मैंने क्रिएट कर ली है। तो अब जैसे ये सिचुएशन हो सकती है कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, तीनों इनफाइनाइट साइज के हैं। ठीक है, और जैसे एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, एक प्लेन ये हो गया, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और एक प्लेन ये हो गया। ठीक है, और हमने पार्टिकल को यहाँ कहीं रख दिया है ए पर। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालो। तो ये चीज़ तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ी होगी, जैसे यहाँ पे हम 7 पार्टिकल्स और लगाएंगे, और उन 7 पार्टिकल्स की वजह से इस पे कितना फोर्स आया वो निकालेंगे, दैट विल गिव अस द आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया इनफाइनाइट प्लेन की बात। अब आते हैं स्फेयर के ऊपर, ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक स्फेयर है जिसको हमने अर्थ कर रखा है। ठीक है, और अर्थ करने के बाद, अर्थ करने का मतलब ये हुआ कि इस पे भी जितनी भी फील्ड लाइन स्ट्राइक करेंगी वो सारी की सारी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगी। मेटलिक है इसलिए ये तो होगा ही, चाहे अर्थ हो चाहे नहीं हो। लेकिन अर्थ होने का ये मतलब हो गया कि इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो भी होना चाहिए। राइट, इसका पोटेंशियल जीरो भी होना चाहिए। तो होगा ये कि अर्थ की वजह से इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, और उस चार्ज का पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा, और अंदर वाला पूरा रीजन इक्वल पोटेंशियल होगा। हालांकि हमें अंदर वाले रीजन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बाहर वाले रीजन से, मतलब हमें इस बात से मतलब है कि सरफेस का पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं मैं वो बताता हूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इस स्फेयर को रिप्लेस कर दूं, मतलब मैं इस वॉल्यूम के अंदर, इस वॉल्यूम से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इस वॉल्यूम के अंदर मैं एक या एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल रख के कोशिश करूंगा
कि इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल जीरो ले आओ। ठीक है, ध्यान रखना अंदर जीरो आए चाहे नहीं आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, सरफेस के ऊपर बाउंड्री पर जीरो आना चाहिए। मतलब कि जो दो रीजन है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, पूरे यूनिवर्स को हमने दो रीजन में डिवाइड कर दिया है, एक स्फेयर के अंदर का, एक स्फेयर के बाहर का। स्फेयर के बाहर वाले रीजन से मैं मतलब है, अंदर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन दोनों रीजन्स की जो बाउंड्री होती है वहां पे जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन हमारे सिमुलेशन में भी आनी ही चाहिए। तो मैं सिमुलेट करने वाला हूं ऐसा, तो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि लुकिंग एट द सिमेट्रिकल सिचुएशन, लाइक ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो कुछ भी होगा इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब जो मैं इमेजिनरी चार्ज रखूंगा वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ कहीं पे आएगा, अंदर ही रखना है, बाहर तो रख नहीं सकते। तो इस चार्ज को मैं Q1 का नाम दे देता हूँ और इसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो x मान लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंपेल्ड होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानने के लिए कि Q1 को सेंटर पे क्यों नहीं मान लेते। ठीक है, अरे भाई अगर सेंटर पे आना है तो x अपने आप जीरो आ जाएगा, हम क्यों माने। तो अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ उस बात को अच्छे से समझते हैं। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा Q1 एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, x इज लेस देन r, अंदर ही रख सकते बाहर नहीं रख सकते। इसको रखने की वजह से हुआ ये कि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया मतलब Q1 कितना है और x कितना है ये हमें पता लगाना बाकी है। तो इस स्फेयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया, हमने कह दिया कि ऐसा हो जाएगा। हम ऐसे Q1 और ऐसे x को डिस्कवर कर पाएंगे कि ऐसा हो जाए, देखते हैं। अगर मेरी बात ट्रू है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ x का, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ y का। तो x का पोटेंशियल भी जीरो आना चाहिए, लेकिन x का पोटेंशियल हम लिखेंगे कैसे। x का पोटेंशियल हम लिखेंगे के क्यू अपॉन एल माइनस आर। ठीक है, इसकी वजह से ये जो गिवन चार्ज है इसकी वजह से के क्यू अपॉन एल माइनस आर प्लस के क्यू वन अपॉन आर माइनस एक्स। ये चेक करो, ये डिस्टेंस आर माइनस एक्स है और ये मिला के आ जाना चाहिए जीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं y का पोटेंशियल जीरो करता हूं, ठीक है, तो ये बनेगा के क्यू अपॉन एल प्लस आर। ये नोटिस करो, इस पार्टिकल का डिस्टेंस y से एल प्लस आर है, प्लस के क्यू वन अपॉन, और ये बन जाएगा आर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो कर दिया, मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो कर दिया। ऐसा करने से मुझे दो इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन में दो ही अननोन है, हमें Q1 नहीं पता, हमें x नहीं पता, इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इनको यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, क्या बाकी पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। आएगा, बिल्कुल आएगा। ये हम चेक कर लेंगे वंस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड x। ठीक है, मतलब अभी तो मैंने ये एसर्ट किया था, मैंने ये क्लेम किया था कि ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता होगा और ऐसी पोजीशन एग्जिस्ट करती होगी जो कि सारे स्फेयर के, इस स्फेयर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल को जीरो दे देगी। ये मैंने एसर्ट किया था, प्रूव नहीं किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये मान ले रहा हूं कि मेरा अजम्पशन ट्रू है और मेरे अजम्पशन को ट्रू होने के लिए Q1 कितना होना चाहिए और x कितना होना चाहिए ये मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तुक्का लगा रहा हूं, मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूं। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो आने के बाद में चेक करूंगा कि क्या इन सारे पॉइंट्स पर एक्चुअली में पोटेंशियल जीरो हो गया है क्या। रिजल्ट ये आएगा कि हाँ वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तरीका नहीं था, मतलब कि यहाँ पे मैंने एक हवा में एक अजर्शन मारा, एक अजर्शन को फिर मैंने चेक करा और चेक करने में वो ट्रू आ गया। लेकिन प्रॉपर तरीका दूसरा था, दूसरे तरीके से प्रूव किया जाता है कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वो प्रूव करने जाता तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है और हम अपने एम से डेविएट हो जाते। हमारा एम था ये मेथड डेवलप करना जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अभी मेरा एम रिसर्च करने का नहीं था, मेरा एम था तुम्हें वो चीजें सिखाने का जिससे तुम मार्क्स ला सको। ठीक है, तो अभी के लिए ये मान लेते हैं कि मेरा असर्शन ट्रू है, मैं प्रूव कर दूंगा कि मेरा असर्शन ट्रू है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या इक्वेशंस बन रही है। लाइक मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस में से Q1 को एलिमिनेट करने वाला हूं क्योंकि Q1 इज वन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है Q अपॉन एल माइनस आर, ठीक है, इंटू इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है। सेकेंड इक्वेशन से हम माइनस क्यू को फिर से लिख देंगे, ये बन जाएगा क्यू अपॉन एल प्लस आर इंटू इंटू आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, एक्चुअली Q1, ये भी Q1 था। ठीक है, तो यानी कि अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इनको इक्वेट करेंगे तो अगेन क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी आर माइनस एक्स अपॉन एल माइनस आर इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्स अपॉन एल प्लस आर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आर माइनस एक्स इंटू एल प्लस आर इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्स इंटू एल माइनस आर। तो ये बन जाएगा एल आर।
प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स एल माइनस एक्स आर इज इक्वल्स टू एल आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स आर। तो एक्स आर कैंसिल हो गया, आर एल आर कैंसिल हो गया, एंड फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एक्स एल। ठीक है, तो यहां से देखो x की तो एक वैल्यू निकल के आ रही है, वो आ रही है आर स्क्वायर बाय एल। और अब इसी को मैं, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, इसी को मैं डाल देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज 1 में डाल देता हूँ मैं। तो के क्यू अपॉन एल माइनस आर था। ठीक है, तो एल माइनस आर प्लस के क्यू वन अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर बाय एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से के हट जाएगा और हमें Q1 चाहिए था, वो आ जाएगा माइनस क्यू एल माइनस आर इंटू आर एल माइनस आर बाय एल। तो ये कैंसिल होके ये आ गया माइनस क्यू आर बाय एल। तो हमने Q1 भी पता लगा लिया और हमने X भी पता लगा लिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की है, मतलब यहाँ पे अब ये याद रखते हैं कि Q1 आ रहा है माइनस क्यू आर बाय एल और X की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर बाय एल। ठीक है, तो अब अगर मैं ये, अब मैं चेक करूं, सपोज तुम ये Q1 और ये X लेके अब तुम कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट पकड़ो, जैसे कि तुम एक रैंडम पॉइंट पकड़ो एट एन एंगल थीटा, ये R है। तो इस पॉइंट पर तुम Q1 की वजह से लिख दो पोटेंशियल, Q की वजह से लिख दो, दोनों को सम करके देखो ये जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैंने एक जनरल पॉइंट पकड़ा है, ये मेरे फिगर से ऐसा लग रहा है कि मैंने 90 डिग्री पे पकड़ा है, बट जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तुम चाहो तो यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ लो। तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे कोसाइन लॉ से, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे कोसाइन लॉ से। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जब तुम पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, इस जगह पे पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, विच विल कॉर्बोरेट माई क्लेम। ठीक है, तो अब मैं ये असर्ट कर रहा हूँ, अब बेसिकली मैं ये असर्ट कर रहा हूँ कि जो गिवन अरेंजमेंट था, यानी कि हमें एक स्फेरिकल सरफेस पे पोटेंशियल जीरो चाहिए था, सच दैट कि उसके सेंटर से एल डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा हो, तो ये आ जाएगा अगर हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखें जिसकी वैल्यू हो माइनस क्यू आर बाय एल, और ये डिस्टेंस जो हो ये हो आर स्क्वायर बाय एल। ऐसा करने से इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। यानी कि गिवन सिचुएशन की सिमुलेशन है ये सिचुएशन। एक बार अगर सिमुलेशन आ गई तो फोर्स तो बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। कैसे? अब हम लिखेंगे के क्यू इंटू क्यू प्राइम। तो क्यू प्राइम को मैं केवल मैग्नीट्यूड डाल देता हूं, क्यू आर बाय एल। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा एल माइनस एक्स। एक्स है आर स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर। तो ये आंसर बनेगा, तो इस केस में ये आंसर बन जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एड्रेस किया जा सकता है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अर्थिंग भी हटा दी। ठीक है, तो अर्थिंग हटा दी, तो अब क्या करें? ठीक है, इसको हम बहुत ही इंटेलिजेंटली टैकल कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, अर्थिंग हटाने से पहले, लाइक प्रीवियस केस में क्या हुआ था, प्रीवियस केस में इस स्फेरिकल लेयर का पोटेंशियल था जीरो। ठीक है, ये था प्रीवियस केस में, ये था प्रीवियस केस में। अब इस केस में इस सरफेस का पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, वो है v सेंटर के बराबर। ठीक है, और ये है के क्यू बाय एल के बराबर। तो अभी इस सरफेस का पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं है, वो के क्यू बाय एल है। ठीक है, ये चीज देख लो सब लोग। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला रीजन में फील्ड जीरो होगा तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस वॉल्यूम में एक या एक से ज्यादा चार्ज रख के सरफेस के पोटेंशियल को इसके बराबर बना देना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मैं बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका अपनाता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई जीरो तो हमने प्रीवियस केस में बना ही दिया था ना। अगर मैं यहाँ पे क्यू रखता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ कितना, यहाँ पे मैं रख देता हूँ माइनस क्यू आर बाय एल, और ये डिस्टेंस में आर स्क्वायर बाय ए डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ऐसा करने से इसका पोटेंशियल जीरो तो हो ही गया। ठीक है, हो गया जीरो। लेकिन अभी मुझे जीरो नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ और चाहिए। तो अभी तुम्हें जितना भी चाहिए, सपोज जीरो की जगह तुम्हें वी नॉट चाहिए, तो ये वी नॉट ऐसा भी तो करके रखा जा सकता है कि हम यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक और Q2 चार्ज रखते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये Q2 क्योंकि सारे पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो सब पे इक्वल पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और वो होगा इतना। ये वैल्यू हम डिजायर्ड पोटेंशियल के बराबर डाल देते हैं। डिजायर्ड पोटेंशियल था के क्यू बाय एल। ठीक है, तो यहां से Q2 की वैल्यू आ गई, ये आ गया प्लस क्यू आर बाय एल।
ठीक है, तो यानी कि इस सिचुएशन का जो सिमुलेशन बनेगा, इसका जो सिमुलेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि हमने सेंटर पे रखा एक पॉजिटिव चार्ज जो कि है क्यू आर बाय एल के इक्वल, ठीक है, और हमने यहाँ पे रखा एक नेगेटिव चार्ज जो कि है माइनस क्यू आर बाय एल के इक्वल। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है आर स्क्वायर बाय एल, सही बोल रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर बाय एल होगा, ये मैंने ए लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे तुम ओरिजिनल चार्ज रख दो। तो ऐसा करने से इस स्फेरिकल रीजन के बाहर वही सारी चीजें, वैसी फील्ड पैटर्न मिल जाएगा हमें जैसा कि इस केस में मिलता, ठीक है। तो अब हम इस पे फोर्स भी लिख सकते हैं। अब इस पे फोर्स कितना आएगा, तो इस पे फोर्स अगर मैं नेट फोर्स लिखने जाऊंगा तो नेट फोर्स को मैं लिखूंगा लाइक पहले इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू आर बाय एल अपॉन एल माइनस आर स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर, माइनस माइनस इसलिए क्योंकि ये अट्रैक्टिव था, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव आएगा, तो के क्यू क्यू आर बाय एल अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस तो एल ही है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस केस में भी फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये तुमको समझ में आएगा इस, और अब मैं जो टीजर दूंगा वो इसी का एक्सटेंशन होगा, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन होगा। आई विल बी एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। तो अब मैं पहले एक होमवर्क दिखा देता हूँ। तो इरोडोव की ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये तुम इस सेशन को, ये नहीं है और भी हैं, इनको देख के इन इन प्रॉब्लम्स को तुम इस सेशन को देखने के बाद एड्रेस कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देख लो, ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो 3.55, 56, 57, 58, 59, ठीक है, 60, 61, 62, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम एड्रेस कर सकते हो। इन क्वेश्चंस ये 63 भी कर सकते हो, ठीक है। इनके आंसर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं तो तुम इरोडोव बुक में भी चेक कर सकते हो आंसर्स, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस के सोल्यूशन इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ की फॉर्म में होंगे, जो कि मैंने ही बनाए, हैंड रिटन सोल्यूशन है, तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। अब बारी आई टीजर क्वेश्चन की, ठीक है। तो टीजर क्वेश्चन में क्या है मैं बताता हूँ। टीजर क्वेश्चन में हमने अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सटेंशन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको न्यूट्रल रखा था, इस बार न्यूट्रल रखने की जगह हमने इसको भी चार्ज दे दिया। सो नाउ वी हैव अ कंडक्टिंग स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, उसके सेंटर से एल डिस्टेंस पे हमने पार्टिकल रख दिया है, और अब हम इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो लिखना चाहते हैं। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, तुम कैपिटल क्यू का जो कोएफिशिएंट बनेगा अल्फा, उस अल्फा की वैल्यू मुझे बताना, ठीक है। तो तुम ये वैल्यू मुझे कहां बता सकते हो, इसके लिए इस ईमेल आईडी पर, ये जो ईमेल आईडी यहां दिख रही है eklavyasupport@vedantu.com, इस पे तुम अपने नीट एंड क्लीन सोल्यूशन भेजो, ठीक है। और अपने टाइटल, अपने ईमेल का जो हेडिंग रखोगे वो ये रखना, ठीक है। सब्जेक्ट नेम में फिजिक्स आ जाएगा क्योंकि ये फिजिक्स का है, ठीक है। तो भेजना हमको सोल्यूशन एंड आई विल सी द सोल्यूशन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी एज आई कैन, and if your solutions are good enough and if you are sending them on a consistent basis, then we will give you an opportunity to study from us in our from our famed एकलव्य टीम, ठीक है। एकलव्य क्या है ये अगर तुम्हें नहीं पता अभी तक तो गूगल सर्च जरूर करना इसके बारे में, कोरा पे जाके पता करना, यू मे बी सरप्राइज, यू विल डिस्कवर समथिंग अनबिलीवेबल, ठीक है। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना, नहीं तो ये एक लिंक है, इसको यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन होगा। यहाँ पर एकलव्य टीम जितने भी बैचेस रन करती है, हम लोग 3 ईयर कोर्स भी चालू करते हैं, यानी कि 10th 11th 12th के लिए, 2 ईयर कोर्स यानी कि 11th 12th के लिए, और केवल 12th का कोर्स यानी कि 12th ग्रेड के लिए, ठीक है। तीनों ही तरह के कोर्सेज हम रन करते हैं टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग जेई एंड जेई एडवांस एंड जेई मेंस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसको स्कैन कर लेना सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द अपकमिंग बैचेस, एंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस यू कैन डू दैट। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी टीम जो बैचेस रन करती है, इसमें अगर तुम सेलेक्ट होते हैं, यू गेट हाई स्कॉलरशिप्स, मतलब ऐसी गजब की स्कॉलरशिप जो तुम्हें और कहीं नहीं मिलती है, मतलब कि ऑलमोस्ट 95% के आसपास तुम्हारा जो अमाउंट है वो वेव ऑफ हो जाता है। Alright guys, with that I will end this session. I hope you enjoyed this session guys. If you did, do like the session and let me know by posting a comment in the comment section and subscribe our channel guys. Bye bye, take care.